And the other thing is, whom have I in heaven but you? और दूसरी बात है कि स्वर्ग में मेरा तेरे अलावा और कौन है? Lord, I'm not looking forward to go to heaven to get a mansion, you know. प्रभु, मैं स्वर्ग में जाने के लिए इसलिए राह नहीं देख रहा कि स्वर्ग में जाकर मुझे कोई राजमहल मिलने वाला है। The song which says there's a mansion waiting for me up in heaven. I don't sing those songs. ऐसे गीत है, हमारे मसीह गीत है जो कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि स्वर्ग में मुझे एक महल मिलने वाला है, एक मकान मिलने वाला है। मैं ऐसे गीत नहीं गाता। I don't want a mansion. मुझे स्वर्ग में महल नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में कोई मकान नहीं चाहिए। What will I do with a 14-bedroom mansion in heaven? You एक 14 कमरे का 14 बेडरूम का अगर मुझे राजमहल मिल जाए स्वर्ग में, उसका मैं क्या करूं? have it. आप वो ले सकते हो। What about these crowns? You see, you get a crown in heaven. और फिर उन मुकुटों का क्या? ऐसा कहा जाता है कि आपको स्वर्ग में जाकर एक मुकुट What मिलेगा। am I going to do with all these crowns on my head? मेरे सिर पर अगर बहुत मुकुट होंगे, उन मुकुटों का मैं क्या करूंगा स्वर्ग में? I say, I want to be close to Jesus. That's all. मैं कहता हूं मैं यीशु के पास होना चाहता हूं, यीशु के नजदीक होना चाहता हूं, बस उतना ही। That's all. Is that what you desire? बस वही मुझे चाहिए। क्या आपकी भी इच्छा, आपकी भी लालसा यही है? Yeah. Whom have I in heaven but you? स्वर्ग में तेरे अलावा मेरा कौन है? I'm not saying, oh, when I go to heaven, I won't be sick anymore. मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु एक बार मैं स्वर्ग जाऊं तो तब मैं कभी आगे बीमार नहीं पड़ूंगा। I have all these aches and pains here, but praise God, when I go to heaven, I won't have any aches and pains. अब इस पृथ्वी पर मेरे इतने दर्द है, इतनी तकलीफें, इतनी बीमारियां हैं, पर परमेश्वर की स्तुति हो, एक दिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। I'll tell you this, I'm willing to have aches and pains and headaches and stomach aches for eternity. मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं तैयार हूं कि अनंत काल तक मुझे दर्द हो, दुख हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, पूरे अनंत काल तक हुआ तो भी चलेगा, If I can be with Jesus. अगर मैं यीशु के साथ हो सकूं तो। I even told the Lord this, Lord, I'm willing to be in hell if you're there. मैंने प्रभु से भी एक बार कहा कि प्रभु मैं नर्क जाने के लिए भी तैयार हूं, अगर तू वहां है तो प्रभु। I don't mind the fires. मुझे अग्नि से कोई दिक्कत नहीं। Can you honestly say that to the Lord? क्या आप ईमानदारी से प्रभु को ये कह सकते हो? Is your love for Jesus fervent like that? क्या यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम ऐसा सरगर्म, ऐसा उत्साही है? Or is it just superficial like we sing in the songs? I heard a story of a man who wrote to his girlfriend, I will cross mountains and rivers and everything to come and see you. I'll see you tomorrow if it doesn't rain. क्या आपका प्रेम बहुत ही नकली या एक झूठा प्रेम तो नहीं जो सिर्फ गीतों में गाया जाता है? जैसे मैंने कहानी एक बार सुनी थी कि एक व्यक्ति अपने प्रेमिका को कहता है, मैं तुम्हारे लिए तो समुद्र पार करके पहाड़ चढ़कर तुमसे मिलने आऊंगा कल, अगर बारिश नहीं हुई तो। It's like that. You know, fervent words in the Sunday morning service about how much we love the Lord, and then some little practical problem comes and we stand on our rights and fight with our wives and और हमारे साथ भी यही होता है। हम गाते तो ऐसे उत्कृष्ट शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, इतवार के दिन इतने गर्म भरे वो शब्द होते हैं, उत्साह भरे शब्द होते हैं प्रेम के लिए, पर जिस दिन छोटी सी समस्या आ गई तो हम अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने पत्नी से लड़ने लगते हैं, stand on our rights and fight with others and हम अपने हकों के लिए खड़े होकर दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, do that little cheating to make a little money. और थोड़ा सा धोखा देकर, थोड़ी सी गलती करके हम पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। Where is it? Can you really say you don't desire anything but the Lord? फिर वो प्रेम कहाँ है? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो प्रभु छोड़ किसी और बात की आपके हृदय में लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है? Can you really say even in heaven you don't desire anything but Jesus? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो कि स्वर्ग में भी यीशु छोड़ और कोई बात की आप इच्छा नहीं रखते, लालसा नहीं रखते? I hope you will take this seriously, my brothers and sisters. मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को बहुत गंभीरता से लोगे मेरे भाई और बहनों। All that you do for the Lord will count for nothing जो कुछ आप प्रभु के लिए करो वो बिल्कुल शून्य होगा, वो कोई मायने नहीं रखेगा if you don't love Him. अगर आप उससे प्रेम न करो तो। Now let me show that to you from another passage of Scripture. मैं आपको एक और वचन से यही बात दिखाना चाहता हूँ। In Matthew and chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, very well known passage. बहुत जाना माना वचन है।
verse 22 उसका 22 वचन, and 23. 22 और 23, This is speaking about the final day, ये अंतिम दिन, न्याय के दिन के विषय में कह रहा the है। final examination. वो अंतिम परीक्षा जो हमें सबको देनी है, फाइनल एग्जाम जो है, Make sure you've studied for the subject that is coming in the final examination. ये And सुनिश्चित कर लो कि अंतिम दिन में, जो अंतिम परीक्षा में जो विषय आने वाला है, उस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हो। the subject that is not coming. किसी ऐसे विषय की पढ़ाई ना करो जो आने ही नहीं वाला। Here are the subjects that are not coming in the final examination. यहाँ वो विषय लिखे गए हैं जो अंतिम परीक्षा में पूछे ही नहीं जाने वाले। Healing the sick, बीमारों को चंगा करना, preaching many sermons, कई प्रचार करना, casting out demons. Those दुष्ट आत्माओं को निकालना, subjects are not coming in the final examination. ये वो विषय है जो अंतिम परीक्षा में आने नहीं वाले, कोई पूछने नहीं वाला इन विषयों पर। Why are you studying for that? फिर आप उनकी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? But those people thought it is coming. पर उन लोगों ने सोचा कि यही विषय अंतिम परीक्षा में आएंगे। Lord, we got 100% in casting out demons and 100% in prophecy and 100% in performing miracles. प्रभु, दुष्ट आत्माओं को निकालने में हमें 100% नंबर मिले, हमको बीमारों को चमत्कार करने में हमें 100% नंबर मिले, और भविष्यवाणी करने में हमें 100% नंबर मिले हैं। And the Lord says, go to hell. और प्रभु कहता है नरक में चले जाओ। Depart from me. वो कहता है मुझसे दूर हो जाओ। You who practice lawlessness. तुम जो कुकर्म करने वाले हो। They did miracles and they missed out on the most important thing. They didn't study for the subject that is coming in the final exam. What? उन्होंने चमत्कार किया, पर जो मुख्य विषय था उससे वे चूक गए। उस मुख्य विषय की पढ़ाई उन्होंने की ही नहीं जो विषय अंतिम परीक्षा में पूछा जाने वाला था। वो क्या था? I never knew you. और वहां वो प्रभु मुख्य विषय के बारे में क्या कहता है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। That was their crime. उनका अपराध वही था। Adam knew his wife. आदम ने अपने पत्नी को जाना, And they had a son. और उनको एक पुत्र हुआ। You read that in the Old Testament. आप इसको पुराने नियम में पढ़ सकते हो। The word know is a picture of the most intimate relationship between a man and a wife when they become one flesh. वो जानना, ये जो शब्द है पुराने नियम में उस रिश्ते के लिए, उस संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक पुरुष और स्त्री के बीच का सबसे घनिष्ठ, सबसे नजदीकी संबंध होता है जब वे एक शरीर बन जाते हैं। It's called knowing और उसको पुराने नियम में जानना, ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। the other person. दूसरे व्यक्ति को जानना, ऐसा उसका इस्तेमाल किया गया है। And when the Lord says, I never knew you, और जब प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, He's talking about that type of spiritual oneness with Him. और वो ऐसे ही प्रकार के एक आत्मिक एकता की बात कर रहा है कि प्रभु और हमारे बीच ऐसी एक आत्मिक एकता होनी चाहिए। You know, in 1 Corinthians 6, it is compared to the sexual relationship in 1 Corinthians 6. We पहले कुरिन्थ उसके 6 अध्याय में इसकी तुलना भी यौन संबंध के साथ की गई है। read 1 Corinthians in chapter 6, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, where they two shall become one flesh, which is originally referring to the husband-wife relationship. जहाँ लिखा है कि वे दोनों एक तन या एक शरीर हो जाएंगे, जो मूल तौर पर तो पति पत्नी के रिश्ते के बारे में है। Here it's referring to a man and a prostitute, man who's not his woman who's not his wife. और यहाँ लिखा है इस संबंध में एक पुरुष और एक वैश्य जो होती है, एक ऐसी स्त्री जो उसकी पत्नी नहीं है, There is also one flesh. वो भी एक तन बन जाते हैं। Don't you know 1 Corinthians 6:16 पहला कुरिन्थियों 6:16 that if a man joins himself to a prostitute, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, और इंग्लिश में लिखा है कि वो अपने आप को उससे जोड़ लेता है, तो is one body with her. वो उससे एक तन हो जाता है। The two shall become one flesh. वे दोनों एक तन हो जाएंगे। You say, hey, Paul, that's referring to husband and wife. Well, it's the same thing. तुम कहोगे पौलुस, ये तो पति पत्नी के विषय में है, पर यहाँ भी तो वही है। You go with some other woman, you're married to her. आप किसी और स्त्री के साथ अगर जाओ तो आप उससे विवाहित हो, You become one flesh with her. आप उसके साथ एक शरीर, एक तन हो गए हो। You have become one flesh with her. तुम उसके साथ एक तन, एक शरीर बन गए हो। But see the comparison. और आगे 17 वचन में लिखा है पर, और यहाँ वो तुलना कर रहा है। He who joins himself to the Lord
जो प्रभु के संगति में रहता है, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है जो प्रभु से जुड़ जाता है, is one spirit. He uses the same example. वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। और अभी पौलुस उसी उदाहरण का इस्तेमाल करता है। That is knowing in a human way, and this is knowing the Lord in a spiritual way. वो है एक शारीरिक तौर पर या एक मानवीय तौर पर किसी को जानना, और ये है प्रभु को आत्मिक तौर पर जानना, To be one spirit with the Lord. कि हम प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाए। So it's talking about the most intimate relationship that a man has with a woman. और इसलिए यहाँ बात हो रही है सबसे नजदीकी संबंध की, जो एक पुरुष का एक स्त्री के साथ होता Which है, he cannot have with his father or mother or children or anybody. It's only with his wife. और ये संबंध वो किसी और के साथ नहीं कर सकता। अपने माता पिता के साथ ऐसा उसका रिश्ता नहीं होता, अपने बच्चों के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ नहीं, केवल अपने पत्नी के साथ। And this is speaking about the most intimate relationship that a man can have with Jesus Christ. और यहाँ बात हो रही है सबसे निकट, सबसे नजदीकी संबंध की, जो एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का यीशु मसीह के साथ हो सकता है, Which he cannot have with any other brother. और जो एक ऐसा संबंध है वो किसी और भाई के साथ नहीं रख सकता। That means his relationship with Jesus Christ is superior to anything that he has with any brother on earth. इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जो उसका संबंध है, वो इस पृथ्वी पर किसी और भाई के साथ उसका जो संबंध हो उससे बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा सर्वोच्च है। Or sister on earth. या किसी भी बहन के साथ जो संबंध है उससे वो बढ़कर है। In other words, I love Jesus more than I love all the people in the church. दूसरे शब्दों में, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, इस कलीसिया में जो बाकी भाई बहन है उन सब से बढ़कर मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। More than my wife, more than मेरे पत्नी से ज्यादा, everybody else. सब अन्य लोगों से ज्यादा मैं यीशु से प्रेम करता In हूँ। fact, Jesus said that is the condition of discipleship. और वास्तविकता में तो यीशु ने कहा कि शिष्य होने की यही एक शर्त है। He said, if you love your father or mother more than me, you can't be my disciple. यीशु ने कहा, अगर तुम अपने पिता या माता से मुझसे बढ़कर प्रेम करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। If even you love your wife and children more than me, you can't be my disciple. अगर तुम अपने पत्नी या अपने बच्चों से मुझसे बढ़कर प्रेम करते हो तो तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। Love, that is the main thing. प्रेम वही तो मुख्य बात है।